तो वेलकम एवरीवन। तो इन दिस वीडियो हम लोग जानेंगे कि रिवाइज कैसे करें, इफ़ेक्टिव मेथड क्या है रिवीजन का, और भी बहुत सारी चीज़ें रिवीजन से रिलेटेड जो होने वाली हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला चीज़ ये जानता है कि हमें रिवाइज़ करने की नीड क्यों होती है ना। क्यों हमें रिवीजन करना पड़ता है, मतलब नहीं रिवीजन करेगा तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सारी बातें। देखो, वीडियो थोड़ा सा जो है मतलब लंबा हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को स्किप करके वीडियो को देखना है। पूरी चीज़ों को डिटेल्स में समझाऊंगा, एकदम जो है होता है 2 मिनट के अंदर अंदर बोल के जो है आपका पूरी चीज़ों को ख़त्म नहीं करना है। तो समझना है पहले क्या होता है। ठीक है, देखो क्या होता है, पहले ये बताना आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, देखो होता यह है कि जैसे आप फर्स्ट चैप्टर बना, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस बना रहे हो, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस बना रहे हो। ठीक है, जैसे ही आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे ही आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, आप मूव करोगे किस चैप्टर की ओर, तो आप बोलोगे कि सेकंड चैप्टर पे हम जाएंगे। ठीक है, जैसे आप सेकंड चैप्टर पे जाते हो, अब उसके क्वेश्चन जो आप लगा रहे होते हो, सेकंड चैप्टर के जो क्वेश्चंस आप लगा रहे होते हो, तो सेकंड चैप्टर जैसे ही ख़त्म होता है, ठीक है, जैसे ही सेकंड चैप्टर आपका ख़त्म होता है, तो आप जैसे ही आप फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को देखते हो, क्या होता है, देखो अभी तक आपका सब सही चल रहा था, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस बन रहे थे, ठीक है, सभी कुछ आ रहा था। लेकिन जब जैसे ही फर्स्ट चैप्टर की, जैसे सेकंड चैप्टर ख़त्म हुआ, आप फर्स्ट चैप्टर की ओर देखें, इसके क्वेश्चंस को देखें, आपके आंखों के सामने क्या छा जाता है, अंधेरा। तो देखो, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, सभी के साथ होता है, भले आप हो या मैं हो या कोई भी रहे जो कि स्टडी करता है। ठीक है, ऐसा होता क्या है, देखो ह्यूमन का जो माइंड होता है, जो हम लोगों का माइंड होता है, वो किस तरीक़ा से वर्क करता है। उसमें 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक तो आपका शॉर्ट टर्म होता है, एक आपका लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई भी चीज़ रहेगा तो वो आपका भूल जाओगे, आप ज़्यादा दिन आपको याद नहीं रहेगा। सेकंड जो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, ठीक है, उसमें अगर आप कोई भी चीज़ को, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर इसके अंदर चले जा रही है ना, अगर लॉन्ग टर्म के अंदर चले जा रही है, तो फिर आप इस चीज़ को जल्दी नहीं भूलोगे। ठीक है, जैसे आप देखो, बचपन से हम लोग ABCD सीखते आ रहे हैं, है ना, तो इतना बार लिख चुके हैं कि आप कितना भी कर लो आप इसको भूल नहीं सकते हो ना। तो इसी तरीक़ा से होता है कि जिस चीज़ को आप बहुत बार रिवाइज़ करोगे, रिवाइज़ ही की है हम लोग को याद करने का, यानी कि जब तक हम कोई भी चीज़ को रिवाइज़ नहीं करेंगे, हमारा ब्रेन इस चीज़ को स्टोर करके नहीं रखेगा, है ना, क्योंकि ये कंप्यूटर नहीं है, ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन जो होता है आपका, वो इसी तरीक़ा से वर्क करता है। ठीक है, तो अब ये आपका हो गया पूरा का पूरा। अब चलते हैं आगे कि कैसे करना है। ठीक है, चलो, तो हाउ टू रिवाइज इफ़ेक्टिवली। सबसे पहला चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कोई भी चीज़ को याद करते हैं ना, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है, उसको अगर वो याद करेंगे तो पहले वो सोच लेते हैं कि नहीं, हमसे वो याद होगा ही नहीं, या क्वेश्चंस बहुत लेंदी है, या कोई भी अदर प्रॉब्लम्स हो सकती है कि क्वेश्चंस बहुत लेंदी है, क्वेश्चंस समझ नहीं आ रहा है, आंसर थोड़ा आपका बोल सकते हो, आंसर का लैंग्वेज हार्ड है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो आप लोग को नहीं करना है वो है कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन हमसे याद ही नहीं होगा। हमेशा ये सोच के रखना है, स्टे पॉजिटिव, हमेशा ये सोच के रखना है कि कैसा भी क्वेश्चन होगा मैं याद कर सकता हूँ या आप याद कर सकते हो। तो हमेशा क्या रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, स्टे पॉजिटिव, है ना। तो अब देखो, दूसरा चीज़ क्या होता है कि एक नोट है, ठीक है, समझना, एक नोट है, इसको दिन से लेके शाम तक, ठीक है, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, है ना। अब क्या होता है, जैसे शाम होता है, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर का आपका फिनिश होता है। अब आप देखते हो, ठीक है, उल्टा मतलब जितने भी पेज आपने कंप्लीट कर रखा हो, उस पेज को वापस से आप देखते हो, तो आप समझते हो कुछ तो है नहीं, मतलब आपको लगता है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जो है बीच में थोड़ा सा भी जो है ब्रेक नहीं लेते हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप बोल सकते हो, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा आपका, वो रहेगा टेक ब्रेक्स। अरे आदमी है ना हम लोग, तो क्या रेस्ट करके या ब्रेक लेके कोई भी कामों को करना है। ठीक है, अब जैसे हम लोग सभी कामों को करते हैं तो बीच बीच में ब्रेक लेते हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, स्टडी करते समय क्या होता है, हम लोग ब्रेक्स नहीं लेते हैं, है ना। अरे मजदूरी नहीं कर रहा है, ठीक है, स्टडी कर रहे हो तो क्या करना है, बीच बीच में क्या करना है, रेस्ट करना है। ठीक है, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं। अब ये नहीं कि 1 घंटा पढ़ के 4-5 घंटा के लिए गया, ऐसा नहीं है, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद वापस से स्टडी करने के लिए बैठना है। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया है तो ठीक, अगर ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आए जो आप पढ़ रहे हो, तो उसको वापस से पढ़ो।
और अधिकतर जो है आपका पढ़ने से ज़्यादा ये रहता है आपका लास्ट में जो भी चीज़ अगर टॉपिक कंप्लीट हो गया तो उसको एक बार रिटर्न करके लिख के देख लिया करोगे क्या आपको ये याद हुआ या नहीं हुआ इस तरीके से। एंड थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट मेथड आप बोल सकते हो जो सभी के सभी अप्लाई करते हैं रिवीजन के लिए एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड आप इसको बोल सकते हो। तो ये क्या है, तो ये है आपका एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या होता है तो समझो, एक्टिव रिकॉल क्या होता है। एक्टिव रिकॉल मतलब जैसे मान के चलते हैं अब एक टॉपिक पढ़े, ठीक है, मान के चलते साइंस का एक टॉपिक है आपका सेल, ठीक है, आप सेल पढ़ें, एक सेकंड को वापस समझाते हैं पूरी चीज़ों को। साइंस का एक टॉपिक पढ़े आप सेल, अब ये टॉपिक आप पढ़ लिए, इसमें बहुत सारे चीज़ आप डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ लिए है ना, पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ लिए, मान के चल बहुत सारी चीज़ें जो है आप सेल्स के रिगार्डिंग पढ़ चुके हो। तो आप क्या करोगे, एक्टिव रिकॉल मेथड कैसे वर्क करता है, तो अब जैसे पढ़ लिए आपका ये कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करोगे, अब आप अपनी आँखों को करोगे बंद, अपनी आँखों को क्या करोगे बंद, और जो जो आप पढ़े हो उसको अपने माइंड के अंदर ही बोलना है, माइंड के अंदर विजुलाइज करना है कि क्या क्या आप पढ़े। जैसे आप पढ़े सेल्स क्या होते हैं है ना, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, जो भी चीज़ें हैं आप सेल्स के रिगार्डिंग पढ़े कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में, ये सारी चीज़ें। तो आपको ये करना कैसे है, तो ये करना है आपको अपने माइंड में है ना, आँखों को बंद करके, आपकी जो आँखें हैं दोनों उसको बंद करके, समझ गया। चलो तो तीनों पॉइंट क्लियर है, ये सुनो तीनों क्लियर होगा। चलो तो फोर्थ पॉइंट देखो, जिसको भी लग रहा है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है तो 2x पे अपना देख लो, लेकिन स्किप मत करना, ठीक है। चलो तो फोर्थ जो पॉइंट है आपका, तो क्रिएट ए स्टडी प्लान। एक आप लोग के पास जो है ना एक स्टडी प्लान होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है, किस दिन क्या पढ़ना है। ये नहीं कि सुबह उठ गया, ठीक है, अब पता ही नहीं पढ़ना क्या, लेके अपना रट्टा मार रहे बैठ के, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों के पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए कि हाँ मतलब क्या पढ़ना है अगले दिन, मंडे को क्या है, ट्यूसडे को क्या है, वेंसडे को क्या है, थर्सडे को क्या है, फ्राइडे को क्या है, सैटरडे को क्या है। वीक में एक दिन जो है ऑफ ले लेना अपना, है ना। संडे को कुछ नहीं करना है, संडे को अपना बैठ के अपना चिल मारो जो भी है। तो ये 4 चीज़ अच्छा अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक बोनस टिप्स जो है, इसलिए मैं बोल रहा था कि वीडियो जो है आपका थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट ये नहीं कि हाँ 1 मिनट के अंदर सब कुछ निपटा दो, है ना, आते ही बोलना शुरू किया इस तरीक़ा से होगा जैसे होगा, समझो धीरे धीरे पूरा का पूरा जो है कंप्लीट करवाता। तो 4 आपका हो गया, क्रिएट स्टडी प्लान। चलो एक बार रिकॉल कर लो पूरा वापस से, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, टेक ब्रेक्स, एक्टिव रिकॉल, क्रिएट स्टडी प्लान, इतना तक क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद एक बोनस टिप्स मेरी तरफ से रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। एक रूल होता है, तो क्या नाम है रूल का, 147 रूल। 147 रूल क्या होता है इस रूल में, तो 147 रूल इन द सेंस कि 1 क्या है यहाँ पे, तो डेज है, 4 क्या है, डेज है, 7 डेज है, यानी 1 डे 7 4 डे 7 डे। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है, देखो इसका मतलब होता है रीड अ टॉपिक। आप कोई भी टॉपिक को पढ़ोगे तो रीड अ टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम, पहला दिन पढ़ना, ठीक है। इसके बाद पहला दिन पढ़ना है, सुनो पहला दिन पढ़ना है डे 1, इसके बाद उसको डायरेक्ट चौथे दिन पे पढ़ना डे 4, इसके बाद डायरेक्ट 7वें दिन पे पढ़ना। इसी को बोलते हैं 147। पहला दिन पढ़ना है, 3 दिन नहीं पढ़ना है, चौथे दिन पढ़ना है, और फिर 3 दिन नहीं पढ़ के 7वें दिन पढ़ना है। ये आपका रिवीजन का एक मेथड होता है, ठीक है। या ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो, आपको देखना आपको कौन सा ज़्यादा सूटेबल लगता है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को देख सकते हो, सभी पे ये अप्लाई नहीं करता है, ये याद रखना। ये जो रूल है सभी के लिए नहीं बना है, ठीक है, किसी पे अप्लाई हो जाता है, क्योंकि अधिकतर ऐसे भी होते हैं, मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं आपके जिनको आपका डेली रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो डेली आप 10 मिनट्स निकालो रिवीजन के लिए, वीक में 2 दिन या वीक में 2 डेज़ हो, या मंथ में आपका 7 डेज़ हो जाए लास्ट का, तो उसको रिवीजन के लिए रख लो। डेली रिवीजन के लिए आप 10 मिनट्स रख लो, रात में सोने के समय जो है, सोने के समय जैसे डॉक्टर बोलता है ना, रात में सोते समय 2 गोली 3 गोली दवा वगैरह, तो ऐसे ही करके अपना जो है रात में सोने से पहले 10 मिनट अपना रिवाइज करके जो भी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आता है उसको, इसके बाद अपना मस्त सो जाया करना, ठीक है।
तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। तो जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा है, ठीक है, तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।